जय गुरुदेव। मैं ज्योतिष हितेंद्र रावल मेरे गुरु श्री राम शर्मा आचार्य का वंदन करते हुए मैं आज आपको वेद माता गायत्री कैसे कही गई वो आपको बताने जा रहा हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेद कहते हैं ज्ञान को। ज्ञान के 4 वेद होते हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व। भगवान ने इन 4 वेदों में कल्याण, प्रभु प्राप्ति, ईश्वर दर्शन, दिव्य तत्व, आत्म शांति, ब्रह्म निवारण, धर्म, भावना, कर्तव्य पालन, प्रेम, तप, दया, उपकार, उदारता, सेवा आदि ऋग्वेद के अंतर्गत आते हैं। ऋग्वेद में इन सभी का तत्व मिलता है, जो उसका ज्ञान लेने के कारण हम पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, वीरता, रक्षा, आक्रमण, नेतृत्व, यश, विजय, पद, प्रतिष्ठा, यह सब यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। क्रीड़ा, विनोद, मनोरंजन, संगीत, कला, साहित्य, स्पर्श इंद्रियों के स्थूल भोग तथा उन भोगों का चिंतन, प्रिय कल्पना, खेल, गतिशीलता, रुचि, तृप्ति आदि को सामवेद के अंतर लिया जाता है। धन, वैभव, वस्तुओं का संग्रह, शास्त्र, औषधि, अन्न, वस्तु, धातु, ग्रह, वाहन आदि सुख साधनाओं की सामग्रियाँ अथर्ववेद की परिधि में आती है। किसी भी जीवित प्राणधारी को लीजिए, उसकी सूक्ष्म और स्थूल, बाहरी और भीतरी क्रियाओं को कल्पनाओं का गंभीर एवं वैज्ञानिक विश्लेषण किए प्रतीत होगा कि इन 4 क्षेत्रों में अंतर्गत उसकी समस्त चेतना परिभ्रमण कर रही है। ऋग्वेद कल्याण, यजुर्वेद पौरुष और साम क्रीड़ा और अथर्ववेद अर्थ। इन 4 दिशाओं के अतिरिक्त प्राणियों की ज्ञान धारा और किसी और प्रभावित नहीं होती। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम और अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। यही ब्रह्मा जी के 4 मुख है। ब्रह्मा को चतुर्मुख इसलिए कहा गया है कि वे एक मुख होते हुए भी 4 प्रकार की ज्ञान धारा का निष्क्रमण करते हैं। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार यह एक है, परंतु एक होते हुए भी वह प्राणियों के अंतःकरण में 4 प्रकार का दिखाई देता है। इसलिए एक वेद को सुविधा के लिए 4 भागों में विभक्त किया गया। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं यही है। इन 4 विभागों में स्वेच्छापूर्वक विभक्त करने के लिए 4 आश्रम और 4 वर्णों की व्यवस्था की गई। बालक क्रीड़ावस्था में, तरुण अर्थावस्था में, वानप्रस्थ पौरुषावस्था में और सन्यासी कल्याण अवस्था में रहता है। ब्राह्मण ऋग है, क्षत्रिय यजु है, वैश्य अथर्व है और साम शूद्र है। इस प्रकार यह चतुर्विध विभागीकरण हुआ। यह 4 प्रकार के ज्ञान उस चैतन्य शक्ति के ही स्फुरण है जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी से उत्पन्न की गई थी और जिसे शास्त्रकारों ने गायत्री का नाम से संबोधित किया। इस प्रकार 4 वेदों की माता गायत्री हुई। इसी से उसे वेद माता भी कहा जाता है। इस प्रकार जल तत्व को बर्फ, भाप, बादल, ओश आदि और वायु को हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा पतले पानी के 4 रूपों में देखा जाता है। जिस प्रकार अग्नि तत्व को जलन, गर्मी, प्रकाश तथा गति के रूप में देखा जाता है, उसी प्रकार एक ज्ञानी
गायत्री के 4 वेदों के 4 रूपों में दर्शन होते हैं। गायत्री माता है तो 4 वेद इसके पुत्र हैं। यह तो हुआ सूक्ष्म गायत्री का सूक्ष्म वेद माता का स्वरूप। अब उसके स्थूल रूप पर विचार करेंगे। ब्रह्मा ने 4 वेदों की रचना से पूर्व 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र की रचना की। इस एक मंत्र के एक एक अक्षर में सूक्ष्म तत्व समाहित है, जिनके पल्लवित होने पर 4 वेदों की शाखाएं प्रशाखाएं उद्भूत हो गई। एक वट वृक्ष बीज के गर्भ में महान वट वृक्ष छिपा रहता है, जबकि वह अंकुरित रूप में उगता है, उस वृक्ष के रूप में बड़ा होता है, तो उसमें असंख्य शाखाएं, टहनियाँ, पत्ते, फूल, फल लग जाते हैं। इन सब का इतना बड़ा विस्तार होता है जो उस मूल वट बीज को अपेक्षा करोड़ों अरबों गुना बड़ा होता है। 24 गायत्री के 24 अक्षर भी ऐसे ही बीज होते हैं। 24 अक्षर जो प्रस्फुटित होकर वेदों के महान विस्तार के रूप में अवस्थित होते हैं। व्याकरण शास्त्र उद्गम शंकर जी के 14 सूत्र है जो उनके डमरू से निकले थे। एक बार महादेव जी ने आनंद मग्न होकर अपना प्रिय डमरू बजाया। उस डमरू के में से 14 ध्वनियाँ निकली। 14 सूत्रों को लेकर पाणिनि ने महाव्याकरण शास्त्र रच डाला। उस रचना के पश्चात उसकी व्याख्या होते होते आज इतना बड़ा व्याकरण शास्त्र प्रस्तुत है, जिसका एक भारी महासंग्रहालय बन सकता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों को इसी प्रकार वैदिक साहित्य के अंग प्रत्यंग का प्रादुर्भाव हुआ है। गायत्री सूत्र है तो वैदिक ऋचाएँ उसकी विस्तृत है। इसलिए गायत्री मंत्र में 24 जो मंत्र अक्षर है उन्हीं में हजारों गुना शक्तियाँ छिपी हुई है, जो आज अगर उसका मन से हम चिंतन करें तो कई गुना अपने अंदर शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। जय गुरुदेव।